मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो बिहार बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है, इसमें आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 15 से 20। तो बिहार स्पेशल में सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है और हिस्ट्री से। ठीक है, तो आज हम बिहार से जो इम्पोर्टेंट जैसे कि नदी है, जलप्रपात है और नहर है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला वीडियो है बीपीएससी के लेकर। तो बीपीएससी में पहला हमारा वीडियो है बिहार स्पेशल में बिहार की नदियाँ। ठीक है, तो हम बता दें कि भौगोलिक क्षेत्र में बिहार की नदी आती है। तो बिहार की नदियों में कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस प्रकार निकलती है, क्या उसकी विशेषता है, इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब किसी को पता है कि हमारा बिहार का मैप है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा ये बिहार का मैप यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बिहार का मैप देखिए, अगर आप भौगोलिक क्षेत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप एक घर में बिहार का मैप जरूर रखें, तभी आपकी जाके क्लियर होगी। क्योंकि भूगोल पढ़ने का मतलब ही होता है कि एक मैप होना, चाहे वो इंडियन भूगोल हो, चाहे वर्ल्ड भूगोल हो या बिहार किसी प्रकार का हो। ठीक है, तो एक बिहार का मैप ओवरऑल होना चाहिए घर में। तो अब हमारा यहाँ जानते हैं कि बिहार के मैप हो गया। तो बिहार के बीचों बीच जो नदियाँ जाती है, जैसे कि आप नदी देख रहे थे, ये बीचों बीच जो ये नदी जा रही है, इसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जो होती है, ये हमारा आपको पता है कि यह गोमुख या गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, जिसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं। हालांकि गंगा नदी का उद्गम गंगा के नाम से नहीं होता है। आप पहले भी पढ़े होंगे, हमारे एक वीडियो भी था कि गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग में होता है। ठीक है, देवप्रयाग में जब दो नदियों के संगम होती है, भागीरथी और अलकनंदा, तो भागीरथी का जो उद्गम है ना, भागीरथी का ही प्रॉपर उद्गम होता है गंगोत्री के गोमुख हिमानी से, इसलिए उसको मान लिया जाता है। और अलकनंदा तो बहुत सारे नदियों से सम्मिलित होती है, तो इसलिए आप देख लें कि गंगोत्री को ही क्या मान लिया जाता है, गंगा का उद्गम स्थल। ठीक है, लेकिन गंगा मिलता कहाँ है, देवप्रयाग में। कौन कौन सी दो नदियों का, एक तो भागीरथी, एक अलकनंदा। ठीक है, तो ये गंगा नदी आती है। गंगा नदी आप जानते हैं कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो हमारा होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तराखंड में, फिर उसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका आ जाता है बिहार, बिहार के बाद थोड़ी सी झारखंड को थोड़ा सा टच करता है, साहेबगंज एक जगह है वहां पे, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आके गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में उसका मुहाना हो जाता है, यानी वह मिल जाता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी हमारे यहाँ से चली आके बंगाल की खाड़ी में मिल गई। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच काटती है, यानी बिहार का भौगोलिक क्षेत्र समझिए कि गंगा नदी के कारण ही वो सबसे प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ से जैसे बिहार को 2 भागों में काट दी, तो गंगा के उत्तर वाले क्षेत्र को, यानी जो बिहार के गंगा नदी जब ये काटी बीचों बीच, तो उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है उसको उत्तरी गंगा नदी क्षेत्र कहते हैं, नीचे वाला को उत्तरी मैदान क्षेत्र, नीचे दक्षिणी मैदान क्षेत्र। ठीक है, तो आप जानते हैं जहाँ पे नदी जहाँ होती है वहां पे कैसा मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए, भारत की ऊपरी क्षेत्र जो होती है ना, इधर हिमालय है, ऊपर में हिमालय है, तो हिमालय से सभी जो नदियां निकलती है ना, इसकी प्रवाह क्षेत्र ज्यादा होता है, यानी ढाल ज्यादा होता है, और मतलब ढाल नहीं, मतलब तेजी से चलती है। और इधर जलोढ़ मिट्टी का क्या करती है, मतलब यहाँ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप होते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी का जमा होता है, इसलिए बिहार जो क्षेत्र है वह कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, तो आज हम मेन फोकस किस पे करेंगे, नदी तंत्र पे। ठीक है, तो देखिए, ये हम बिहार का देख लिए। और देखिए, सबसे पहला हमारा नदी जो प्रवेश करती है भारत में, बिहार में, ये हमारा देखे हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी हम बता दिए थे। अब देख लिए, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। यह पूछा भी गया है पिछला बार, जैसे कि 12 जिले बिहार में गंगा नदी तक, अब बिहार में 12 गो क्या है हमारा, जैसे कि आप जानते हैं जो रिजर्व क्षेत्र होता है, जैसे कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र और जैसे नागिन नकटी पक्षी बने, सब मिलाकर जो होते हैं अभ्यारण्य भी 12 गो है। ठीक है, अभ्यारण्य भी 12 गो। अब बिहार से गंगा नदी तंत्र जो गुजरती है वह 12 गो जिले से। तो देख लीजिए, पहले क्या, सबसे पहले तो गंगा नदी जो होती है हमारा बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है, बक्सर में, उसके बाद हमारा आता है भोजपुर, बक्सर के बाद भोजपुर,
भोजपुर के बाद ऊपर में आपका सारण आता है, सारण के बाद वैशाली आता है, ठीक है, वैशाली जिसको हम लोग हाजीपुर कहते हैं, लेकिन वैशाली जिला होती है सिर्फ, और उसके नीचे पटना होती है। जो आप पिछला बार पूछा ही जा चुका है कि गंगा नदी किस जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, तो पटना में, ठीक है, पटना में प्रभावित होती है। उसके बाद हमारा आता है, पटना के बाद आता है आपका देखिए समस्तीपुर, ठीक है, उसके बाद खगड़िया, समस्तीपुर सॉरी, उसके बाद लखीसराय, तब बेगूसराय, तब खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। यानी बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तब बक्सर से, ठीक है। देखिए बहुत जगह भोजपुर भी देता है, लेकिन बक्सर सही है। और निकलती कहाँ से है, यानी कटिहार से, ठीक है, कटिहार से। यानी गंगा नदी तंत्र में सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला जो देखिएगा आपका बक्सर, और पूर्वी जिला कटिहार। तो गंगा नदी समझ में आ गया। और सबसे ज्यादा किस जिले में प्रवाहित होती है, तो आपका याद रखिएगा पटना में। भागलपुर भी देता है, लेकिन दूसरे नंबर पे भागलपुर है, और पहले स्थान पर पटना। और सबसे कम कहाँ पे, तो याद रखिएगा समस्तीपुर में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ टचेज है, ठीक है, समस्तीपुर में। अब आता है, हमने देख लिया 12 गो जिला, ठीक है, बिहार में 33 गो जिला है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद दूसरा नदी है बिहार का, आप याद रखिएगा बिहार का दूसरा नदी हमारा है, ये होता है इधर से चलती है, ऊपर से यूपी से होते हुए आके प्रवेश करती है, और सारण छपरा में, जो हम लोग का छपरा मूल स्थान है, यहाँ पे इधर छपरा में आकर घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक है। तो घाघरा नदी हिमालय से निकलती है और आके छपरा में आके बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर ऊपर से कि यहाँ पे हमारा, आप देखिएगा कि इधर क्या है हमारा, ये हिमालय क्षेत्र है। भारत के जो सॉरी बिहार के जो पश्चिमी क्षेत्र है, देखिए ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर, ठीक है। तो इसका जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सब हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र, जिसमें आप जानते होंगे सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, यहाँ पे स्थित है। यही सोमेश्वर की पहाड़ी से आप देखिएगा कि दो नदी आती है, एक तो पहले आती है हमारा गंडक, ठीक है। तो गंडक हमारा ऊपर से नेपाल से ही निकल कर आती है, और यह नेपाल से आती है, और गंडक नदी ऊपर से आते हुए, और यहाँ पे जो पटना है, अब जैसे कि पटना है, यहीं पे सोनपुर है, यहाँ पे आकर पहलेजा घाट, देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी तंत्र में गंडक नदी कहाँ पे आकर मिलती है, तो पहलेजा घाट, कहाँ पे, पहलेजा घाट में, ठीक है, पहलेजा घाट गंगा में के पास है, यहाँ पे आकर गंडक मिल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ से चलते इधर से आपको एक मिलेगा बूढ़ी गंडक, ठीक है, याद रखिएगा बूढ़ी गंडक जो आकर इधर मुंगेर में आकर मिलती है, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक हमारा जो है, ये हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो बूढ़ी गंडक हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ देख रहे हैं आप कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से। अब बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद आता है आपको, यानी उत्तर बिहार की नदियां में देख रहे हैं हम लोग, उत्तर बिहार की नदियां पहले जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर बिहार की नदियां कौन कौन सी है, आप पूरा देखिएगा याद हो जाएगा। पहला तो हमारा है घाघरा, घाघरा देख लिए, फिर गंडक देख लिए, फिर बूढ़ी गंडक देख लिए, और यहीं पे आपको एक आएगा बागमती नदी, जो आकर यहीं पे आकर मिलती है, मतलब वह बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ठीक है। तो बागमती, फिर इधर से आती है, ऊपरी से आती है कमला, जो कि इसकी सहायक नदी है। फिर इधर से आती है बालन, कमला बालन, ठीक है, कमला बालन। और यहाँ सबसे बड़ी, जो आप सबसे जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी, देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक ही होता है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में बूढ़ी गंडक ही है, लेकिन कहीं कहीं आपको कोसी मिलेगा। तो याद रखिएगा कोसी नदी जब आती है ना, तो यहाँ ये कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि नेपाल से जब निकलती है तो 7 धाराओं में बट जाती है, तो 4 धाराएं उधर ही रह जाता है, 3 धाराएं बिहार में के तरफ आता है। तो यही 3 धारा, मान लीजिए कब कोई नदी इसमें 3 धाराएं आकर मिलेगी तो तेज प्रभावित होगा। तो यही होता है कि इतना तेज चलती है ना कि बिहार में इसको शोक कहा जाता है। कोसी नदी क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कोसी नदी, ठीक है, एक कोसी प्रमंडल भी है, और यह आके कटिहार में मिलती है, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, कटिहार में, गंगा नदी से कटिहार में। फिर इसके बाद एक नदी याद रखना है, सबसे पूर्वी नदी, गंगा की सहायक सबसे पूर्वी नदी आपको याद रखना है, कौन सा, तो इसका नाम है महानंदा, महानंदा।
तो देखिए सबसे पहले आप उत्तर भारत की नदियां देख लिए कौन कौन सी है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद में बागमती, कमला, बालन, उसके बाद कोसी, महानंदा। तो बिहार की सबसे पूर्वी पश्चिमी नदी, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है, पश्चिम के क्षेत्र जो गंगा से मिलती है, कौन सी सहायक है। तो घाघरा देख रहे हैं, पहली की है। उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी जो गंगा की सहायक है, तो महानंदा। अब महानंदा दोस्त गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी भी है, ठीक है। यानी गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी जो बाएं क्षेत्र से आती है। देखिए ऐसे जब आप खड़ा रहिएगा तो बाएं हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, तो यही महानंदा से दो क्वेश्चन, एक तो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है उत्तर बिहार की, और दूसरा का गंगा की भारतीय क्षेत्र के सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। दो तो आप एक बार लिख लीजिए उत्तर भारत की नदी कौन कौन सी आई। तो उत्तर भारत की नदी सबसे पहले तो आप देखे घाघरा आया, ठीक है, कहीं लिख लीजिए। फिर उसके बाद गंडक आया, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक। फिर उसके बाद में आप देखे थे कि बागमती, ठीक है, फिर उसके बाद कमला, बालन, फिर उसके बाद कमला ही मिलेगा आपको लगभग, उसके बाद कोसी, फिर महानंदा, ठीक है। कौन सा आता है, महानंदा। तो आशा करते हूँ उत्तर भारत के आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दक्षिण भारत में, सॉरी दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण में बार बार भारत हो जा रहा है क्योंकि ये बीपीएससी है, इसलिए हम भी बिहार को भी जानना जरूरी है। तो छोटा छोटा वीडियो आएगा जो बिहार से पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये हमारा होता है गंगा नदी। फिर देखिए गंगा नदी में एक सबसे दक्षिण बिहार का सबसे पूर्वी नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसका नाम है कर्मनासा। इसको कहा जाता है, इसका एक टिप्पणी है कि कर्मनासा नदी में नहाने से सभी कर्मों का नाश हो जाता है। तो आप याद रखिएगा दक्षिण से आता है बिहार में, दक्षिण बिहार से आकर गंगा में मिलती है, जो सबसे हमारा क्या है पश्चिमी नदी है, ठीक है, पश्चिम में है, जिसको हम लोग कर्मनासा कहते हैं, जिसमें क्या होता है कर्मों का नाश हो जाता है। उसके बाद आएगा आपको यहाँ देखिएगा कर्मनासा के बाद आता है सोन। क्या आता है, सोन आप जानते होंगे कि यह पटना में सोनपुर के जगह जाकर मिलता है, ठीक है। सोनपुर जो है हमारा पटना में, पटना सोनपुर के बीच में जाकर मिलता है, ठीक है, सोन। उसके बाद यहाँ देखिएगा आप आता है पुनपुन। तब पुनपुन भी हमारा मध्य क्षेत्र से ही आता है, यानी एमपी के क्षेत्र से ही आता है। और सोन भी आप जानते होंगे कि सोन तो बहुत पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन भी पूछा है कि दक्षिण से गंगा की एकमात्र सहायक नदी बिहार में कौन सी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी, ठीक है। सोन नदी गंगा के दाहिने छोर से आकर, इधर हमारा दाहिने छोर आ जाएगा, दाहिने छोर से जाकर मिलने वाली नदी है, ठीक है। और देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है ना, तब बीच में क्या होता है कि बिहार तो आयताकार है, तो बीच में क्या होता है कि ढलान है, इसलिए दक्षिण से भी आती है नदी इधर है और उत्तर से भी नदियां बीच में ही आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फल्गु नदी की विशेषता आप जानते होंगे कि फल्गु नदी के तट पर ही महात्मा बुद्ध की क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति होता है, यही फल्गु है या निरंजना, ठीक है। उसके बाद में आता है फल्गु, ठीक है। फल्गु जो ये हमारा पुनपुन आता है, पुनपुन जो कि हमारा फतुआ, पुनपुन जाके फतुआ में मिल जाती है, यानी ये भी गंगा के ही क्षेत्र पटना के ही क्षेत्र में आती है फतुआ, यानी पुनपुन फतुआ में जाकर मिलती है गंगा से। उसके बाद आते हैं हमारा फल्गु, जो कि फल्गु के बारे में हम अभी बता दिए कि ये भी नीचे से ही आता है, पहाड़ी क्षेत्र से। कोई भी नदी या तो पहाड़ी क्षेत्र से निकलेगी, अच्छा हिमालय क्षेत्र से निकलेगी, ठीक है। तो ये नीचे से जाती है, इधर मालवा का पठार है, बहुत सारे पठार है। उसके बाद हमारा आता है, ये हो गया हमारा फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु। उसके बाद फल्गु के बाद में आप यहाँ देखिएगा क्यूल, कौन सा नदी, क्यूल नदी। फल्गु के बाद क्यूल नदी,
फिर इधर देखिएगा अजय नदी। अजय नदी की विशेषता यह है कि यह बिहार के क्षेत्र से ही उत्पन्न होती है। सभी नदियां जो आप देखिएगा कि वो पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि नीचे से आएगी, कोई झारखंड से आ रही है, कोई एमपी से आ रही है, और कोई ऊपर से नेपाल से आ रही है, ठीक है, कोई हिमालय क्षेत्र से आ रही है। नेपाल तो हिमालय क्षेत्र ही है, लेकिन अजय नदी की विशेषता है जो कि एकमात्र बिहार की अपने ही क्षेत्र से, यानी यहीं से निकलती है, ठीक है, जमुई से निकलती है। जमुई आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप याद रख लिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, यह पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से सीमा कौन कौन से साझा करती है। सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि गंगा जब इधर से आ रही तो गंगा तो करेगी ही, ठीक है। उसके बाद गंगा के बाद इधर से ये घाघरा आ रही है तो घाघरा करेगा ही, ठीक है, घाघरा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आ रही है गंडक, बूढ़ी गंडक नहीं, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकल रही है। गंडक आ रही है आपका कहाँ से, ऊपर से आ रही है तो गंडक। फिर आती है गंडक जो यूपी से सीमा साझा करती है, यूपी बिहार से। और नीचे से कौन सा सबसे पहले, कर्मनासा देखे थे तो कर्मनासा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कर्मनासा याद रखिएगा। तो ये 4 नदियां हैं जो यूपी और बिहार से सीमा साझा करती है। ऐसा करती हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब एक बार और दक्षिण बिहार की नदियां देख लीजिए। कर्मनासा, ठीक है, पहल का, जो कि पहला हमारा बिहार का दक्षिण से होकर जाने वाली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आती है सोन, जो कि मतलब सोनपुर और पटना के बीच में मिलती है, टाल क्षेत्र में। टाल क्षेत्र जो होती है ना, हमेशा वहाँ पे पानी का जमाव रहता है, दलदला रहता है, उसकी बहुत सारी विशेषता है। उसके बाद पुनपुन आके फतुहा में मिलती है, तब फल्गु जाती है। उसके बाद क्यूल है, तब अजय है, ठीक है, क्यूल है, अजय है, एक जगह लिख लीजिए नीचे। अब हम यहाँ दिखा रहे कि गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर टोटल है, ठीक है, जिसमें 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। यानी आप देख रहे हैं पूरा जो बीचों बीच काट रहा है ये 445 किलोमीटर, कितना है, 445 किलोमीटर, याद रखिएगा, पूछता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी पश्चिम, और उसके बाद यूपी से आप देख लिए, उत्तर में देख लिए कौन सी हमारा, उत्तर में सबसे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी, घाघरा, और इधर हमारा महानंदा, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लिए, दक्षिण में पहले कर्मनासा और इधर अजय, ठीक है, अजय। अब यहाँ आती है गंगा के बारे में हम बता चुके हैं पहले। उसके बाद गंडक जो होती है मध्य हिमालय से निकलती है, जो 425 किलोमीटर, 445 होती है हमारा गंगा और 425 होती है गंडक। देखिए डेटा कहीं कहीं आपको बदला हुआ मिलेगा, ठीक है, तो इससे कोई बात नहीं है। 445 गंगा को मिलेगा, 425 गंडक को मिलेगा। उसके बाद ये पहलेजा घाट में आकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद इस देखिए गंडक अन्य नाम भी होते हैं, एक तो हमारा होती है शालिग्राम, एक नारायणी। तो गंडक जब पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग नारायणी कहते हैं। और गंडक में एक शालिग्राम नाम का पत्थर मिलता है, इसलिए इस नदी को शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। उन लोग हाथ में नहीं पहनते हैं शालिग्राम का, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आप शालिग्राम देख लिए। उसके बाद आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, यहाँ पे घाघरा, ठीक है, घाघरा। तो घाघरा की विशेषता है, यह नाम्फा श्रेणी से निकलती है, नेपाल के नाम्फा श्रेणी से, और ये आके छपरा में मिल जाती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये हम बता दें कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। पूछा गया है क्वेश्चन कि बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, 874 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मुंगेर में आकर ये मिल जाती है बूढ़ी गंडक, ठीक है, मुंगेर में ये देख लिए। उसके बाद हमारा आता है बागमती 394 किलोमीटर बिहार में बहती है, और यह देवापुल लाल बकेवा में आखिर यह मिल जाती है, किसमें, बूढ़ी गंडक में, ठीक है, बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। उसके बाद आता है कोसी। तो कोसी हमारा जो होती है सप्त कोशिक गोसाई थान से निकलती है, सप्त कोशिक गोसाई थान से निकलती है। 2 पूछता है, गंडक मापसुतुंग हिमालय, और ये कोसी गोसाई धाम पहाड़ी से, ठीक है, नेपाल से ही यह आके कुर्सेला में मिल जाती है, ठीक है, कटिहार के कुर्सेला में, कटिहार कुर्सेला सब कौसे है, कोसी कटिहार कुर्सेला, ठीक है। उसके बाद आता है महानंदा, महाभारत से निकलती है, ये भी कटिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। आप जानते होंगे कि ये पश्चिम बंगाल से, इधर हमारा पश्चिम बंगाल है, तो सीमा साझा करता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद आता है हमारा सोन, जो कि अमरकंटक, यह दानापुर में आकर मिल जाती है, यानी सोन और
सोनपुर पटना के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है पुनपुन, जो कि पहाड़ी क्षेत्र एमपी से निकलती है, पठारी क्षेत्र से, और फतुहा में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो हम याद करवा दिए। अब यहाँ पे देखिए फल्गु, फल्गु हमारा छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पठार से नीचे पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पठारी है। उसके बाद गंगा के ताल क्षेत्र में आकर मिल जाती है, हम बताए भी है। उसके बाद अजय, जो कि जमुई से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। अंतिम दक्षिण बिहार की सहायक नदी, जो कि पूर्वी भाग में। अब देखिए इस पे कुछ नहर है जो कि बहुत पूछा जाता है कि तेउर नहर किस पे है, तिरहुत नहर किस पे है, त्रिवेणी नहर किस पे है। तो आज हम आपको एक बार में याद करवा देंगे। देखिए नहर से आपको 3 याद रखना है, ठीक है। पहले तो हमारा गंडक पे, उसके बाद सोन पे, उसके बाद कोसी पे। तो ये याद हो जाते हैं, गंडक वाले ही पूछा जाता है। तो देखिए गंडक वाला कैसे याद रखिएगा। गंडक नदी, यहाँ जब हमारा गंडक नदी आती है तो यहाँ पे एक भैंसा लोटन जगह है, भैंसा लोटन, यानी भैंस ना होते, भैंस पानी में लोटाता है बहुत ज्यादा, तो भैंसा लोटन एक लोटा जैसा है, और वहाँ पे भैंस के लिए बनाया गया है, जहाँ से क्या मतलब समझिए कि यहाँ पे एक भैंसा लोटन है जगह, यहाँ पे क्या सब पानी रखा गया है, यहीं से सब नहर निकाली गई है इधर उधर, ठीक है। तो यही सबसे पहले हमारा नहर है त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी त्रिवेणी, गंडक में त्रिवेणी नहर है, 3 तरफ से। त्रिहुत देखिए तो ही आएगा, बोलिए तो त्रिवेणी, त्र है लेकिन त का बोध हो रहा है। त्रिवेणी, तेउर, तिरहुत, ठीक है, तिरहुत ये हमारा त से सभी गंडक पे है। उसके बाद सारण, क्योंकि ये सीधी सी बात है सारण में आती है, तो सारण नहर होगी, तो ये नाम से है। तो सारण नहर किस पे है, गंडक पे है, ठीक है, सारण नहर गंडक पे। छपरा हमें आकर मिलती है घाघरा, लेकिन सारण जिला है, छपरा तो शहर है, सारण जिला है, जिसमें आकर कौन सी नहर है, गंडक में सारण नहर। उसके बाद सोन, सोन में हमारा 2 है, एक तो पूर्वी सोन, इधर हमारा ये जो सोन नदी निकल रही है यहाँ से, तो इधर वाले क्षेत्र को हम लोग पश्चिमी सोन, इधर वाला को पूर्वी सोन। तो आप जानते होंगे सबसे बिहार की सबसे पुरानी 1874 में इसका निर्माण हुआ था, डेहरी ऑन सोन, जो कि पूर्वी भाग में है। डेहरी ऑन सोन बिहार की सबसे पूर्वी परियोजना है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, तो सोन लगा है तो याद हो जाएगा। उसके बाद कोसी, तो कोसी में याद रखिएगा, कोसी में एक तो हमारा इसमें 3 नदी याद रखना है। एक तो पूर्वी कोसी, क्योंकि कोसी एक इतनी बड़ी है ना, इतनी तेज धारा है कि एक इधर पूर्वी पूरब, इधर उधर पूरब, तब पूरब क्षेत्र से पूर्वी कोसी और पश्चिमी क्षेत्र से पश्चिमी कोसी। और उसके बाद एक राजपुर, राजपुर यानी किसी को राज करने नहीं देता है, ऐसी नहर है जो किसी को राज नहीं करने देते। कोसी नहर आप जो सोचिएगा कि चलो बाढ़ खत्म हो गया अब हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन कोसी नहर को बिहार का शोक कहा जाता है। तो वो जब आएगा तो शोक ही फैलाएगा, तो वो राज क्या करिएगा, तो राजपुर नहर कोसी पर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत कम समय में बहुत सारे डेटा मिला, आप सभी कहीं नोट कर ले, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, जरूर याद होगा। और अच्छा लगे दोस्तों प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। एक बार और हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। उत्तर बिहार की नदियां, पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर उसके बाद बागमती, कमला, बालन, उसके बाद कोसी, महानंदा। 2 विशेषताएं, एक तो घाघरा का और फिर यहाँ पे महानंदा का। दक्षिण की सबसे पहले कर्मनाशा, पश्चिम की तरफ जो यूपी के तरफ है तो कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा। फिर उसके बाद हमारा ये सोन, फिर पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।